ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुतनाज़ इश्तिहार, मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने दिया सब्यासाची मुखर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम। पंजाब के लोगों को चीनी हुकूमत ने दिया दिवाली गिफ्ट, बिजली की कीमतों में तखफीफ और महंगाई भत्ते में इजाफा। न्यूजीलैंड से हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद शशि थरूर ने भी मांगा विराट कोहली से जवाब। कश्मीरी तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमों की मनसूखी का मुतालबा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एहतजाज। नीतीश हुकूमत में जहरीली शराब का कहर, मुजफ्फरपुर में 6 से ज़ायद अफराद की मौत, मामले में 2 केस दर्ज, 33 नामजद। जमहूर अक़दार की हर कीमत पर हिफाजत करने की ज़रूरत, राहुल गांधी का बयान। नवाब मलिक असम्बली में ऐसा क्या इंकिशाफ करेंगे कि बीजेपी वाले मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आवाम पर फूटा महंगाई बम, पेट्रोल डीजल के बाद अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 267 रुपये का इजाफा। कश्मीरियों की नस्लकुशी का मुतालबा करने वाले बीजेपी लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। तमिलनाडु में पहली से 8वीं जमात के स्कूल दोबारा खुल गए, हथियार के बजाय नौजवान कलम और किताब उठाएं, दिलबाग सिंह का बयान। नौजवान किसी चीज़ को हासिल करने के जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े, अंजनी कुमार। ललितपुर किसान खुदकुशी मामला, पुलिस ने कहा खाद की नहीं थी किल्लत। कानपुर में जीका वायरस के मरीज मिलने के बाद इंतजामिया अलर्ट, बीएसपी के लोग बरसाती मेंढकों से दूर रहें, मायावती का बयान। अजय मिश्रा के काफिले पर अंडे फेंकने के इल्ज़ाम में कांग्रेस कारकुनान ज़ेर हिरासत में। तुर्की हमारी मुतालबात का ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी से ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के एतबार से भी है। F-35 के तनाज़े को हल करने और मालूमाती उमूर पर तबादला ख्याल करने पर मुज़ाकरात होंगे, वज़ारत दिफ़ा का बयान। अफगानिस्तान नंगार में दाइश की 65 कारिंदों ने गिरफ्तारी पेश कर दी। लबनान ने सऊदी अरब की जानिब से सिफाती तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते करने का इल्ज़ाम आयद किया। ईरान को जोहरी असलहे से रोकने का बेहतरीन रास्ता सिफारती मुकालमत है, बाइडन का बयान। ब्राज़ील आग बुझाने वाले हमले के 9 अफराद के लिए गार उनकी खबर बन गई। नाइजीरिया बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन, 37 दहशतगर्द हुए हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। फैशन और ज्वेलरी डिज़ाइनर सब्यासाची मुखर्जी को आस्था की अलामत मंगलसूत्र के मुतनाज़ इश्तिहार के सबब मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने आज 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मुतनाज़ इश्तिहार को हटा लें वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब्यासाची मुखर्जी के मंगलसूत्र का इश्तिहार इंतहाई काबिल एतराज़ है। ये देखकर उनके दिल को तकलीफ़ हुई और पहले भी डिज़ाइनर को मुतनब्बा कर चुके हैं और आज उन्हें ज़ाती तौर पर वार्निंग देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने रियासत के लोगों को और मुलाजिमिन को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। वज़ीर आला चिरंजीत चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े ऐलानात किए। वज़ीर आला ने दिवाली से कबल रियासत के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी मुलाजिमिन के लिए महंगाई भत्ते में 11% इजाफे का ऐलान किया। इस फैसले के बाद मुलाजिमिन को मजमूई तौर पर 440 करोड़ रुपये हर माह DA की शक्ल में ज़्यादा मिलेंगे। इतना ही नहीं, वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी ने बिजली की शरहों में कमी करने का ऐलान भी कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, न्यूजीलैंड के खिलाफ इतवार को T20 वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की बड़ी शिकस्त के बाद टीम पर सवालात उठ रहे हैं। अब शायकीन ही नहीं, सियासतदान भी टीम से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस लीडर और MP शशि थरूर ने इस शिकस्त के बाद अपनी मायूसी का इजहार किया और कप्तान विराट कोहली से हार की वजह पूछी है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग ने पीर के रोज़ पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मैच में जीत का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में मेडिकल तलबा पर मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजी खवातीन जमकर नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और पार्टी के झंडे भी उठा रखे थे। इस मौके पर एहतजाजी खातून ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मेडिकल तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई, बल्कि उनके खिलाफ 2-4 और मुकदमे दर्ज किए। उनका कहना था कि बीजेपी चाहती है कश्मीर के लोग तालीम हासिल न कर सकें, वो बेरोजगार रहें और पत्थरबाज बन जाएं।
नाज़रीन, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गुज़िश्ता हफ्ते जहरीली शराब पीने से 9 दर्जन लोगों की मौत के मामले में 2 अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करे। पुलिस के अफसर ने पीर को बताया कि इतवार को सरिया थाने की मुअत्तल थाना इंचार्ज कमालुद्दीन के बयान पर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस के मुताबिक रोपोली में हुए अमवात को लेकर दर्ज एफआईआर में 20 को नामजद और दीगर नामालूम लोगों को मुलजिम बनाया गया, जबकि सेवड़ी में हुए अमवात के लिए अलग अलग दर्ज एफआईआर में 13 लोगों को नामजद और दीगर नामालूम लोगों को मुलजिम बनाया गया है। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने उन रियासतों को मुबारकबादी दी है जो पीर को अपना यौम तासीस मना रहे हैं। उन्होंने कहा जमहूरी अक़दार को किसी भी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियासतों को उसके लिए तैयार किया गया था। उन्होंने पीर के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान में हर रियासत की तश्कील जमहूरी अक़दार की बुनियाद पर होती थी, जैसे हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। हमारे भाइयों और बहनों को उनकी रियासत की तश्कील के दिनों के लिए मुबारकबादी। हमें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हम इस तरह की खोखली धमकियों से ज़रा भी नहीं डरते। मैं असेंबली में जो बातें उठाऊंगा उसके बाद बीजेपी के लोग रियासत में आवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये बातें आज यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान व अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने कही है। नवाब मलिक ने कहा कि जिन पर इल्ज़ामात थे वो ज़मानत पर रिहा हो चुके और इल्ज़ामात आयद करने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। फिल्म का सीक्वेंस तब्दील हो गया है, इसका असर तो होगा ही। जब तक ये मामला अपने मंतिक़ी अंजाम को नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि दूसरा कोई केपी गोसावी है या नहीं, लेकिन वो इतने खौफज़दा क्यों हैं? दाऊद या ज्ञानदेव, यास्मीन या जास्मीन, काशिफ खान या काशिफ मलिक खान, इस फिल्म में नाम की तब्दीली का बड़ा खेल है, लेकिन नाम तब्दील करने से सच्चाई तब्दील नहीं हो जाएगी। दिवाली से कबल आवाम पर महंगाई बम जोरदार अंदाज में फूटा है। नाज़रीन, पेट्रोल डीजल के बाद कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 267 रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 2050 रुपये होगी, जो पहले 1734 रुपये थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। नाज़रीन, पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तलबा को जीतने वाली टीम के लिए तालियां बजाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले बीजेपी लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधावा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने हम मुतालबा करते हैं कि इन कश्मीरी तलबा की डिग्रियां और उनकी शहरियत को मनसूख किया जाना चाहिए और उनकी खाल उधेड़ दे देनी चाहिए, कहते हुए सुना जा सकता है। नाज़रीन, तमिलनाडु में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से तकरीबन 600 दिनों के बाद पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। इस दौरान असातिज़ा और प्रिंसिपल ने तलबा का स्कूलों में पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तकरीबन 1.5 साल तक घरों में कैद रहने के बाद कई अजला में पुरजोश तलबा और तालिबात को अपने वालिदैन के साथ इंसदाद कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए स्कूल जाते हुए देखा गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने हथियार उठाने वालों को मशवरा दिया है कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करके समाज की आसूदा हाली के लिए अपने आप को वक्फ रखें, ताकि जम्मू कश्मीर अमन अमान का गहवारा बन सके। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में मुनाकिदा रन फॉर पीस तकरीब के बाद हाशिए पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया है। नाज़रीन, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि नौजवान को चाहे किसी भी चीज़ को हासिल करने के जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने हैदराबाद के मलिकपेट असम्बली हल्के के आसमानगढ़ इलाके में नौजवानों के लिए जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। इस जॉब फेयर का एहतिमाम हैदराबाद ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से किया गया था। जॉब फेयर में 27 से ज़ायद कंपनियों के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 4000 उम्मीदवार शरीक रहे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बुंदेलखंड में हफ्ते को खाद की कमी की वजह से किसान की मुबैना खुदकुशी के मामले की इब्तिदाई जांच के बाद पुलिस ने माशी तंगी की वजह से कर्ज के बोझ को खुदकुशी के शिबे का इजहार किया। हालांकि मरने वाले किसान के अहले खाना माशी तंगी के साथ खाद की कमी को भी इस खुदकुशी की वजह बता रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर शहर में जीका वायरस के कुछ केस सामने आने के बाद सभी मुतल्लिक़ अफसरान को आगाह करते हुए एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी है। योगी ने इतवार को आला अफसरान के साथ मीटिंग में हालात का जायजा लेते हुए खुसूसी मुतअद्दिद बीमारी कंट्रोल मुहिम और दस्तक मुहिम को पूरी मुस्तैदी से चलाने की हिदायत दी।
नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी की सदर उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने अपनी पार्टी से निकाले गए 6 अरकान असेंबली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद अपनी पार्टी के कारकुनान से कहा कि वह ऐसे दल बदलू रहनुमाओं से दूरी बनाएं। मायावती ने इतवार को ट्विटर पर दल बदलू नेताओं को बरसाती मेंढक करार देते हुए कहा कि बीएसपी के लोग ऐसे बरसाती मेंढकों को पार्टी से दूरी रखें। काबिल जिक्र है कि हफ्ते को बीएसपी के 6 और बीजेपी के रुकन असेंबली ने एसपी का दामन थाम लिया था। नाज़रीन, मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के काफिले पर अंडे और स्याही फेंकने के इल्ज़ाम में पुलिस ने आज कई कांग्रेसी कारकुनों की हिरासत में लिया है। काबिल जिक्र बात है कि कांग्रेस कारकुनान गुज़िश्ता 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ तशद्दुद में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुबैना मुलव्वस होने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शराइत से मुतालिक तुर्की के मुतालबात पूरे न किए जाने की वजह से हमने 26वें अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीलियों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले का ताल्लुक सिर्फ हमारी सिक्योरिटी से नहीं बल्कि मुल्क के एतबार से भी है। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने G20 सरबराह इजलास के इटली के शहर रोम से वापसी पर तैयारी में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए थे। नाज़रीन, ऐलान किया गया कि तुर्की और मुत्तहिदा अमेरिका की वज़ारत दिफा के दरमियान F-35 के तनाज़े को हल करने और मालियाती उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए चंद माह में दूसरी मीटिंग वाशिंगटन में होने का मनसूबा बनाया गया है। दारुल-हुकूमत अन्क़रा में वज़ारत क़ौमी दिफा में एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम करते हुए वज़ारत के ज़राए ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। F-35 जंगी तैयारों पर पेंटागन की वफ़द से मुलाकात के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में ज़राए ने बताया कि तुर्की और अमरीकी वज़ारत दिफा के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते अन्क़रा में F-35 के तनाज़े के हल और मालियाती उमूर पर बातचीत के लिए मुलाकात हुई है। नाज़रीन, तालिबान ने अफगानिस्तान की पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदों पर वाक़ नंगहार सूबे में हथियार डालने वाले दहशतगर्द तंजीम दाइश के 65 कारिंदों को माफ़ी दे दी है। नंगहार सूबे के अहदेदारों का मानना है कि दाइश के 65 अरकान ने कोट बांकोट तहसीलों में कबायली सरदारों की सालिसी में खुफिया सर्विस के सामने हथियार डाल दिए। कौम का कहना है कि पशेमांगी का इजहार करने वाले तंजीम के अरकान को माफ़ कर दिया गया है। उनकी दोबारा हथियार पकड़ने पर उन्हें सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, लबनान ने सऊदी अरब की जानिब से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ती किए जाने पर इल्ज़ाम लगाते हुए हिज़्बुल्लाह को मुल्क के अहम अजरा में से एक करार दिया है। लबनान के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला बहीबीब ने लबनान में कायम अल जदीद टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में शिरकत की और गुज़िश्ता 48 घंटों से 4 ममालिक बिलख़ुसूस सऊदी अरब के साथ जो सिफाती बहरान दरपेश है उसके बारे में जायज़ा लिया। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरान को जोहर असलिया के हुसूल से रोकने के लिए बेहतरीन रास्ता सिफारती मुकालमत है। रोम में G20 इजलास में शिरकत के बाद अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजलास काफ़ी मुफीद रहा है, जिसमें बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और फ्रांस के सदर इमैनुअल माक्रोन से बातचीत में इस बात पर इत्तेफाक किया कि ईरान को जोहर असली के हुसूल से रोकने के लिए सिफारती मुकालमत बेहतरीन रास्ता होगा। नाज़रीन, ब्राज़ील में सिविल फायर ब्रिगेड अमले की तरबियत के दौरान गार मुनहदिम होने से 9 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। सूबे साओ पाउलो के शहर आल्तेनो पुलिस ने आग बुझाने वाले अमले के 28 अरकान की तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले गार के मुनहदिम होने से 10 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें से 9 अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन में 37 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। फ़ौज के तर्जुमान वोनेमा नवाचक्वाय ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि फ़ौजी यूनिटों ने 30 अक्टूबर को सुबह बोर्नो के जंगल सांबेसा में बोको हराम के खिलाफ हदियन का ऑपरेशन किया। नवाचक्वा के मुताबिक ऑपरेशन में 37 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। असलहा, गाड़ियों, पेट्रोल, एमुनिशन को तहवील में ले लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले
बेखार